जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग 30 प्रश्न आपके सामने लाए हैं जो जीके जीएस से है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने हम लाए हैं वो किसी न किसी वर्ष परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे एसएससी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो किसी स्टेट पुलिस की परीक्षा हो। चलिए बच्चों, हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा इसमें क्या कह रखा है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में लागू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का क्या मतलब है बच्चों कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये अभियान सबसे पहले कब लागू किया गया था? 2001 में। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 में सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। क्या पूछा है? कहाँ मिलती है। तो बच्चों अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम स्थान है वो देवप्रयाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछा है रखा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। जो मौर्य राजवंश था उसका प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन दे रखा है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, वृद्धरथ था या अशोक था। तो आपका सही ऑप्शन में क्या हो जाएगा बच्चों? चंद्रगुप्त, क्योंकि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने ही की थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि बच्चों कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस दे रखा है चित्तौड़ में है, औरंगाबाद में, अजमेर में है या फिर बीजापुर में है। तो बच्चों जो प्रसिद्ध गोल गुम्बद है वो अपने बीजापुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाघ कहा जाता है। मैसूर के बाघ के लिए इनमें से कौन प्रसिद्ध है? शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह प्रसिद्ध हैं, बाजीराव हैं, टीपू सुल्तान हैं या आसफ जहाँ हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर के बाघ के रूप में आप सभी जानते होंगे कि हम टीपू सुल्तान को जानते हैं। तो टीपू सुल्तान किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है कि ये कह रखा है एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस दे रखे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, जेम्स चैडविक के, जे थॉमसन या फिर डब्ल्यू रॉन्टजेन के। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जो रॉन्टजेन हैं उन्होंने ही किसकी खोज की थी? एक्सरे की। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों काफ़ी इजी है। इसमें पूछ रखा है आपसे कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरदार पटेल जी को देश का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है इसमें कि किस राज्य की सीमा चीन से लगती है। मणिपुर की सीमा चीन से लगती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। नागालैंड की भी सीमा चीन से नहीं लगती है, असम की सीमा भी चीन से नहीं लगती है बच्चों। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन से लगती है। अगला प्रश्न है बच्चों कह रखा है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। इसमें ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद बच्चों पता होगा आपको कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? अगला प्रश्न बच्चों कह रखा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। जो गायत्री मंत्र है अपना, जिसको आप जानते होंगे, वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। और हमारा सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? आपको इसका आंसर शायद पता हो। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कह रखा है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर हर किसी को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है? ये कह रखा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जहाँ जो प्राचीन काल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये कहाँ पे स्थित है? तो सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था।
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने जय हिंद का नारा दिया था बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न क्या कह रखा है आपसे? अगले प्रश्न कह रखे भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत में सबसे पहले क्या बोली जाती थी? हिंदी बोली जाती थी, पाली बोली जाती थी या प्राकृत बोली जाती थी? बच्चों सबसे पहले हमारे देश में मतलब भारत में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है कि देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाए, क्योंकि बताइए 29 राज्य है अपने देश में, तो 29 में से किसी एक राज्य की भाषा को आप अंग्रेजी घोषित, मतलब किसी एक राज्य की राजभाषा को आप अंग्रेजी घोषित किए हो, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? अपने आप से आप सोचना, अगर इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो प्लीज़ इस प्रश्न को याद रखिएगा जरूर। तो भारत के किस राज्य की भाषा राजभाषा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे नागालैंड का जो नागालैंड राज्य है उसी की भाषा केवल अंग्रेजी है, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी समझने वाले की संख्या बच्चों अधिक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों कह रखा है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो अगर डाकघरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डाकघर है वो अपने भारत में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कौन सा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? बच्चों जो आप जानते हो शायद इसका आंसर, जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ये भोपाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? एक मतलब ये ग्रांड ट्रंक रोड है, ये काफ़ी प्राचीन है, तो बच्चों इसमें जितने ऑप्शन हैं सब प्राचीन के ही हैं, तो आपको शायद समझने में कुछ मुश्किल आए, लेकिन जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसको शेरशाह ने बनवाई थी, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था वो इनमें से कौन था? भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है बच्चों? तो नालंदा को ही सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि कुमारगुप्त ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? बच्चों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न क्या है? इसमें बच्चों पूछ रखा है आपसे, क्या पूछ रखा है? कह रखा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक किस वंश के राजा थे बच्चों? मौर्य वंश के एक प्रतापी राजा के रूप में महान सम्राट अशोक उस मतलब मौर्य वंश के संस्थापक महान सम्राट अशोक थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? तो बच्चों स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की, तो उन्हीं के संस्थापक हैं एलोन मस्क, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न काफ़ी ईजी है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? यमुना के किनारे दिल्ली बसी हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है बच्चों कि आपसे कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? जो अगर औरंगजेब ने मकबरा बनवाया, मतलब औरंगजेब का मकबरा है वो आगरा में स्थित है, दिल्ली में, औरंगाबाद या फिर कानपुर में, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? औरंगाबाद में। इसको औरंग से नाम से याद रख सकते हैं कि औरंगाबाद में ही औरंग का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे बच्चों कह रखा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो मुगल की सबसे पहले स्थापना किसने की थी बच्चों? बाबर ने। तो सबसे पहला शासक कौन था मुगल में? बाबर। अगला प्रश्न क्या है? इसमें कह रखा है आपसे बच्चों कि हुमायूं की जो हुमायूं नामक रचना है वो किसने की थी? गुलबंदन बेगम ने की थी, रोशन आरा ने की थी, या फिर जहां आरा ने की थी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? गुलबंदन बेगम ने की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि विद्युत बल्ब, दैट मीन जो आपके घर में बल्ब यूज़ होता है उसमें फिलामेंट लगता है जो जलता है, वो किसने बनवाया था? मतलब सॉरी, वो किससे बना है? ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि विद्युत बल्ब है जो उसका फिलामेंट लगता है बच्चों, जो जलता है, वो टंगस्टन द्वारा बनाया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसा कौन सा धातु होता है जिसका टेम्परेचर सबसे हाई होने पर वो मेल्ट होता है? तो टंगस्टन सबसे मजबूत धातु होता है, इसको बच्चों बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न आपसे कह रखा है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इनमें से ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है या फिर वाट है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है वो क्या है? एम्पियर। एम्पियर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों एम्पियर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।